Hello and good evening everyone. Welcome to Arun's Academy. So friends, finally CBSE has released the sample paper for term 2. I hope आप सभी ने सैम्पल पेपर देख लिए होंगे. आज के वीडियो में मैं 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के सैम्पल पेपर का डिटेल एनालिसिस आपको दूंगा. जी हाँ दोस्तों, क्या होगी मार्किंग स्कीम, आपकी मार्किंग स्कीम क्या होगी, किस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि सेकेंड टर्म रिटर्न है, आपको लिखना है, एमसीक्यू नहीं है, इसलिए आपको कितने वर्ड्स में आंसर लिखने हैं, आंसर में क्या क्राइटेरिया है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस सैम्पल पेपर में जो सेक्शंस डिवाइड हुए हैं वो. ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो सेक्शन है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं. टर्म 1 में इस सेक्शन ने सबको परेशान किया है. टर्म 1 में इस सेक्शन ने सबको परेशान किया है. जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन फर्स्ट सेक्शन जिसको कहते हैं आप रीडिंग सेक्शन की. जी हाँ. अच्छा, अभी रीडिंग सेक्शन में जस्ट लाइक प्रीवियस टाइम जैसे पहले 2 पैसेज आए थे, इस बार भी 2 पैसेज आ रहे हैं. ठीक है, बट पहले 8 और 6 में डिवाइडेड थे, इस बार 5-5 में डिवाइडेड है. ध्यान रखिएगा, इस बार 5-5 है. ठीक है. सो जो पहला पैसेज होगा वो कैसा पैसेज होगा, डिस्कर्सिव पैसेज होगा. वंस अगेन जो फर्स्ट पैसेज होगा वो डिस्कर्सिव पैसेज होगा फ्रेंड्स. ठीक है, इट विल बी अ डिस्कर्सिव पैसेज. एंड जो सेकेंड पैसेज होगा वो बात करेगा फैक्ट्स पे. ठीक है, डेटा पे. ये 2 टाइप के आपको पैसेज आएंगे. ठीक है, दोनों में ही 6 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5. आपको कोई भी 5 इसमें से अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, ध्यान रखिए, एमसीक्यू नहीं है, लिखना है. ठीक है. अब सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम भी बताई है, उसमें उन्होंने बताया कि आपको क्या लिखना है, कैसा लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा. उसमें स्ट्रिक्टली एक नोट आई है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से उसको जाके मार्किंग स्कीम में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार फिर से देखिए. अगर आपने डायरेक्ट लाइन, ठीक है, डायरेक्ट लाइन कॉपी पेस्ट की विदाउट अंडरस्टैंडिंग और फ्रेमिंग द सेंटेंस, अगर डायरेक्ट लाइन कॉपी पेस्ट हुई तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. नो मार्क विल बी अवॉर्डेड. ठीक है, एक भी मार्क्स कैंडिडेट को दिया नहीं जाएगा. ये स्पेशली नोट करके सीबीएसई ने लिखा है. सो जिन लोगों के माइंड में ये है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया सिर्फ वो वर्ड देखो और पैसेज में चले जाओ, कॉपी पेस्ट छाप दो, हो जाएगा, तो ऐसा अब नहीं होगा. मैं आपको रीड करके बताता हूँ, आप चाहे तो देख लीजिए. स्पेशली हाईलाइट करके दिया हुआ है कि नो मार्क्स टू बी अवॉर्डेड इफ एग्जैक्ट लाइन इज और आर ट्रांसक्राइब फ्रॉम द पैसेज विदाउट एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर. यानी अगर आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में सेंटेंस को फ्रेम नहीं किया तो आपको एक भी मार्क्स दिया नहीं जाएगा, आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया तो. ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ स्पेशल नोट में है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिए. तो जब भी आप इन पैसेजेस के आंसर देंगे तो सबसे पहले इन पैसेजेस को, सबसे पहली एडवाइस मेरी होगी कि काइंडली रीड द पैसेज प्रॉपरली एंड थॉरली. ठीक है, रीड द पैसेज ट्वाइस. मैं तो कहूँगा कि आप पैसेज को प्रॉपरली 2 बार पढ़िए. ठीक है, सो दैट आपको पैसेज क्या है, किस बारे में दिया गया है, सब कुछ क्लियर हो जाए. अब बात करते हैं आगे. जो पहला पैसेज होगा डिस्कर्सिव पैसेज, ऑफ कोर्स बोथ आर अनसीन. डिस्कर्सिव पैसेज है, मैं आपको सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगा तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा. तो पहला जो डिस्कर्सिव पैसेज है, 6 क्वेश्चंस दिए होंगे. उन 6 क्वेश्चन में से यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमम 1 मार्क्स टू बी अवॉर्डेड, सब 1-1 मार्क्स के हैं. ठीक है, आपको फुल करेक्ट मार्क्स जो हुआ है, अगर फुल करेक्ट हुआ तो 1 मार्क्स मिलेगा. ठीक है, और अगर पार्शियली करेक्ट मतलब जो आंसर पूछा गया है फुल्ली ना सपोर्ट करके हाफ सम पार्ट योर आंसर इज करेक्ट, इन दैट केस हाफ मार्क्स यू विल बी अवॉर्डेड. ठीक है,
ये दोनों में ही अप्लाई होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो फैक्ट वाला पैसेज होता है ये कंपैरेटिवली ईजियर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी डेटा दिया होता है। दिस इज समथिंग लाइक आप मैथ्स में जैसे स्टैटिस्टिक्स करते हैं उस तरीके की टेबल होगी, टेबल के ऊपर से एनालिसिस होता है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं इस पार्ट में, ठीक है। सो दिस वन विल बी क्वाइट ईजी, ये मुझे लगता है आपको काफ़ी ईजी हो पड़ेगा। लेकिन जो डिस्कर्सिव पैसेज है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप ये जब भी फर्स्ट रीडिंग सेक्शन आप जब अटेम्प्ट करें तो ये आप मेक श्योर करें कि यू रीड द पैसेज वंस और ट्वाइस, एक दो बार पढ़े, क्वेश्चन को ध्यान से समझे कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, उसके बाद ही अटेम्प्ट करें। बिकॉज अगर आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो लेट मी अगेन एम्फेसाइज इट, 0 मार्क्स दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे रीडिंग सेक्शन की बात हो गई दोनों पैसेज की, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे के सेक्शंस की। तो जो हमारा दूसरा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन हमारा बात करता है ग्रामर और राइटिंग की, ठीक है। तो दूसरे सेक्शन में हमारा ग्रामर और राइटिंग है, तो उसमें 2 लेटर हैं, फिर से मैं बात करूंगा। दूसरा सेक्शन जो है वो है राइटिंग का। राइटिंग सेक्शन में थोड़ा हमको ध्यान देना है कि हमारे पास वहाँ पर 2 सेक्शन हैं, ठीक है। तो लेटर में पहला तो लेटर है, ये मैं राइटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहला लेटर है और दूसरा है एनालिटिकल पैराग्राफ। एवरीवन, लास्ट ईयर तक आपको ऑलरेडी पता ही था, ये एनालिटिकल पैराग्राफ लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ था। इवन दो एग्ज़ाम में नहीं हो पाई तो एग्ज़ाम में नहीं आ पाया, ठीक है। तो हम सभी ने एनालिटिकल पैराग्राफ ऑलरेडी किया है, कैसे एनालिसिस करके लिखना है, ये सारी चीज़ें हमको पता है। अच्छा, लेटर में कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो ऑर्डर, एक लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, आपको इंक्वायरी कर रहे हैं उसका लेटर, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है, और चौथा लेटर ऑफ कंप्लेन। ये 4 टाइप के लेटर है, इनमें से कोई भी एक टाइप का लेटर दिया जा सकता है। हालांकि जो आपको सैम्पल पेपर में दिया गया है वो लेटर ऑफ इंक्वायरी है, बट लेट मी मेक श्योर दैट आप उस पर ही मत रहिए कि सिर्फ लेटर ऑफ इंक्वायरी ही आएगा। लेटर ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कंप्लेन या फिर इंक्वायरी, चारों में से कोई भी एक लेटर दिया जाएगा, आपको वो लेटर अटेम्प्ट करना है। 5 मार्क का एक है, ठीक है। आउट ऑफ 2 एनी 1, कोई भी एक आप अटेम्प्ट करेंगे, कितने मार्क्स का हुआ ये? 5 मार्क्स का है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप या तो लेटर अटेम्प्ट करें या एनालिटिकल पैराग्राफ अटेम्प्ट करें। एनालिटिकल पैराग्राफ की बात करें तो पहले उसको आप अच्छे से रीड करें, एनालाइज करें, ठीक है। रीड करके एनालाइज करें, उसके बाद जो भी फैक्ट्स हैं उसको निकालें कि क्या इसमें से निकल रहा है। फाइनल जो कंक्लूजन होगा वो निकालें कि व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस पैसेज, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। पहले पूरा समझ लें उसके बाद ही लिखें, अदरवाइज सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको लास्ट में रियलाइज़ होगा कि आपने जो कंटेंट लिखा दैट इज़ नॉट इम्प्रेसिव इनफ, ठीक है। सो ये 2 सेक्शन हुए हमारे राइटिंग के, ठीक है। अब तीसरा सेक्शन जो है वो है ग्रामर का, ठीक है। अभी ग्रामर में हमने जो पिछले टर्म में किया ऑलरेडी वही सारे टॉपिक हैं, कोई भी नया टॉपिक इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ग्रामर टॉपिक रिमेन्स सेम, आज भी उसमें कोई नया चेंज आया नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा जो सेक्शन का दूसरा पार्ट है, मतलब दूसरे सेक्शन में ग्रामर और राइटिंग कंबाइन है। तो राइटिंग में तो आपने देख लिया है, एक लेटर और एक एनालिटिकल पैराग्राफ होगा। तो दूसरा पार्ट है वो है पार्ट ग्रामर का, ठीक है। अभी ग्रामर में किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो थोड़े सरप्राइजिंग हैं। तो ग्रामर में जो पहला क्वेश्चन है वो एरर फाइंडिंग है, ठीक है। वो एरर फाइंडिंग है, मतलब आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, पर्टिकुलर सेंटेंस, इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ एरर होगी, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीज़ें फाइंड करनी है कि एरर क्या है और करेक्शन क्या होगा, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बिफोर और आफ्टर पूछा जाता है। एरर कुछ नहीं होता है, मिसिंग कहते हैं उसको, दूसरे टाइप का जो है। हालांकि सैम्पल पेपर में वो नहीं दिया गया है, बट मैं फिर से बता दूं, बहुत सारी चीज़ें टर्म 1 में सैम्पल पेपर में नहीं थी, फिर आई, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे मिसिंग वर्ड वाला सिचुएशन भी हो सकता है, जिसमें बिफोर और आफ्टर दोनों होते थे कि बीच में जो वर्ड मिसिंग है तो किसके पहले और किसके बाद
वो पर्टिकुलर लेटर आएगा या वर्ड आएगा, वो आपको फाइंड आउट करना रहता था। अभी जो सैम्पल पेपर में दिया गया है वो एरर और करेक्शन का दिया है, तो आपको एरर भी बताना है और उसका क्या करेक्शन होगा वो भी बताना है। बट मैं आपको बता दूं, आपको प्रिपेयर मिसिंग वर्ड्स के भी करने हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया ग्रामर का। ग्रामर का दूसरा क्वेश्चन है रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है। अभी रिपोर्टेड स्पीच में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका मतलब, और आपको हाँ बता दूं, ये जो है वो आपको 3 एरर करेक्शन होंगे 3 मार्क्स के, और सभी जो है वो 1 मार्क का वेटेज कैरी करते हैं, यानी आपको 3 मार्क्स का ये एरर करेक्शन आएगा। और रिपोर्टेड स्पीच में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस, और ईच कंटेन्स 1 मार्क। तो इसका मतलब हुआ कि 1 मार्क के 2 क्वेश्चन हुए, तो आपको उसके 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रामर में सिर्फ इतना ही है। बेसिकली आप कह लें तो राइटिंग और ग्रामर सेक्शन टोटल 10 मार्क्स का है, जिसमें 5 मार्क्स का राइटिंग है और 5 मार्क्स का ग्रामर है, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है जो आपको मार्क्स से कह सकते हैं ना माला माल कर देगा, भरपूर मार्क्स आपको मिलेंगे, और वो होगा आपका लिटरेचर का सेक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट, और इसे हमें जाने बिल्कुल नहीं देना है। सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर कहीं आपके आएंगे तो वो इसी सेक्शन में आएंगे, तो इस सेक्शन को बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इस बार थोड़े चेंजेस आए हैं, 3 और 5 मार्क के क्वेश्चंस निकाल दिए गए हैं, इसमें से सिर्फ 2 मार्क के क्वेश्चंस, ठीक है, सिर्फ 2 मार्क के क्वेश्चन और 4 मार्क के क्वेश्चंस रखे गए हैं। हालांकि सीबीएसई ने आज तक 4 मार्क के क्वेश्चन की स्कीम दी नहीं थी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 4 मार्क के क्वेश्चंस, और 2 मार्क के तो खैर पहले भी आते थे, बट 4 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एनी 6, ठीक है, कितने, एनी 6 क्वेश्चंस करने हैं, ईच कंटेन्स 2 मार्क्स, इसका मतलब 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 12 मार्क्स आपके हो गए 2 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पोम, सप्लीमेंट्री और जो लिटरेचर के प्रोज पार्ट है वो इंक्लूडेड है। और 4 मार्क वाला जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, उसमें 2 क्वेश्चन है। आपको बेसिकली पूछे 3 जाएंगे, आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 2, ठीक है। अब कोई भी 2 तो बट ऑब्वियस है, एक जो है वो फर्स्ट फ्लाइट से हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपका फुटप्रिंट से हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चंस आपको 3 दिए जाएंगे। यहाँ पर भी आपको मैं बता दूं 7 क्वेश्चंस होंगे, आउट ऑफ 7 यू नीड टू अटेम्प्ट 6, और यहाँ पर भी 3 होंगे, सो आउट ऑफ 3 यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 2। यहाँ 2 अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ 6 अटेम्प्ट करने हैं, तब जाके आपको यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2 4 जा 8, ये हुआ आपका टोटल वेटेज। यानी अगर हम ओवरऑल डिस्कशन करें तो पेपर जो है वो 3 पार्ट में है। पहला है रीडिंग, ध्यान से इसको देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला है रीडिंग, जिसमें आपको 2 पैसेज हैं, एक डिस्कर्सिव है और एक फैक्ट है, ठीक है। इसमें 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं, इसमें भी 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं, तो ये हो गया 5 एंड दिस इज 5 हो गया पहला। दूसरा सेक्शन है आपका राइटिंग और ग्रामर को इन्होंने कंबाइन किया है, राइटिंग एंड ग्रामर, ठीक है। तो राइटिंग और ग्रामर में पहला सेक्शन जो राइटिंग का है, राइटिंग में पहला जो सेक्शन है, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, आपको अलग से बताऊंगा तो आई गेस वो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा कि राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन को इन्होंने कैसे अलग करके रखा हुआ है, ठीक है। सो राइटिंग सेक्शन में आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो राइटिंग सेक्शन है उसमें आपको लेटर होगा, मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया किसी भी 4 टाइप के लेटर पूछे जा सकते हैं, उनमें से कोई भी एक, ठीक है। और दूसरा है एनालिटिकल पैराग्राफ। सो ये हो गया 5 मार्क्स का, ये भी हो गए 5 मार्क के, तो ये हो गया अभी तक का पेपर आपका कितने मार्क का, 20 मार्क्स का। बच्चे और 20 मार्क्स, तो उसमें अच्छा हाँ एक चीज़ हमसे जो मिसिंग हुई है, 5 मार्क्स ही है इसमें, यानी आपको एनी 1 अटेम्प्ट करने हैं। लेटर में आपको एनी 1 आउट ऑफ दिस, एनी 1 कोई भी एक, या तो आप एनालिटिकल पैराग्राफ अटेम्प्ट करें या फिर लेटर। और तीसरा वाला जो सेक्शन है, सेक्शन मतलब जो सेकंड पार्ट का दूसरा पार्ट है, वो है ग्रामर का। ग्रामर बेसिकली ज़्यादा वेटेज इस बार सीबीएसई ने ग्रामर को दिया नहीं है,
ठीक है, हालांकि सीबीएसई पहले भी ग्रामर को इतनी वैल्यू देती नहीं है। 2 क्वेश्चन है, एक है फिलअप्स का, इसमें आपको जो टेंसेस, मॉडल वर्ब, डिटर्मिनर्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सब इंक्लूड करके 3 मार्क का यानी 3 एरर फाइंडिंग आपको यहाँ पे दी जाएगी। और दूसरा पार्ट जो ग्रामर का है वो है रिपोर्टेड स्पीच का। अभी रिपोर्टेड स्पीच में आपको 2 रिपोर्टेड स्पीच आएंगे, तो ये टोटल कितने हो गए 20। और लास्ट वाला जो है वो है हमारा लिटरेचर का पार्ट, ठीक है। और लिटरेचर वाले पार्ट में वहाँ पर भी 2 सेक्शन है, एक है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है सॉरी, और दूसरा है लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, यानी टोटल हो गए 12, और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए, टोटल हो गए 8, तो यानी ये 20, ये हो गया हमारा 40 मार्क्स का फुल पेपर, ठीक है। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इन क्वेश्चंस पे मार्किंग कैसे होगी। स्पेशली ये वाले जो 2 क्वेश्चन हैं 12 मार्क्स और 8 मार्क्स के, यहाँ पे क्या मार्किंग होगी, किस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे और क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लिखें। जैसे मैंने रीडिंग सेक्शन में कहा कि आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट जो करते थे वो हैबिट आप पहले से ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नहीं काम आने वाली, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिखेंगे, डायरेक्ट तो नहीं चलेगा, यू विल हैव टू फ्रेम योर ओन आंसर्स, ओके। सो फ्रेंड्स, टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 6 क्वेश्चंस में से हमें कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस की। अगर आप कंप्लीट अपना आंसर बना रहे हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, सो यू विल बी गिवन 1 मार्क। बेस्ड ऑन दिस लिटिल बिट मैचिंग, तो आपको हाफ मार्क्स इसमें दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे पैसेज की, जो कि फैक्ट पे है। जैसे मैंने कहा था, आपको कोई टेबल, कोई फ्लो चार्ट, कोई डायग्राम, जो टेबुलर डेटा हो या डायग्रामेटिक डेटा हो, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब फैक्ट की बात हो रही है, कोई डिस्कशन नहीं है। वॉट एवर मे बी सर्वे का कोई डिटेल हो वो आ सकता है। सेम चीज़ें यहाँ पर भी हैं। डायरेक्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं, आपको एनी 5, कोई भी 5 आपको इसमें से अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क आपको उसके दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नीचे वाले पैसेज की, राइटिंग और ग्रामर की। राइटिंग और ग्रामर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि पहला वाला जो सेक्शन है वो दोनों में से कोई एक करना है राइटिंग में, एक तो लेटर है और दूसरा जो है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है। अच्छा, यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि दिस इज़ अ लेटर ऑफ इंक्वायरी, ये लेटर ऑफ इंक्वायरी है। बट जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेटर ऑफ इंक्वायरी ही आए हमेशा, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। आपको कोई भी लेटर आ सकता है, मे बी रिक्वेस्ट लेटर हो, ठीक है। रिक्वेस्ट की जगह पे कोई ऑर्डर जो हम ऑलरेडी लास्ट ईयर कर चुके हैं वो आ सकता है, या कोई कंप्लेन लेटर आ सकता है। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। आप ये मत सोच के जाइए कि सिर्फ आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी ही दिया जाएगा, ठीक है। और ये रहा ग्रामर जिसकी मैं बात कर रहा था। एनालिटिकल पैराग्राफ ये रहा आपका, जिसको देख के आप एनालाइज करके आप लिखेंगे, ठीक है। और ये नीचे आपका लेटर। कमिंग टू ग्रामर सेक्शन, दिस इज एरर करेक्शन। सो हियर यू विल बी राइटिंग व्हाट इज द एरर एंड हियर व्हाट विल बी द करेक्शन। टोटल 3 क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, ठीक है, 1 मार्क के ईच क्वेश्चन। और नीचे जो है ये 2 मार्क्स पे रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। 2 फिलअप्स दिए हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। लेट मी टेल यू, ऑप्शंस नहीं है। और ये 2 मार्क्स के देख सकते हैं 7 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन है। एंड 7 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, एनी 6, कोई भी 6 अटेम्प्ट करने हैं आपको। हाँ, जब भी इन क्वेश्चंस के आप आंसर लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि ये क्वेश्चंस जो होंगे वो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस की आप एक्सपेक्टेशन ना रखें। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम में कि डेडिकेटेड मार्क्स एट लेवल आर टू बी अवॉर्डेड ओनली फॉर ऑल डिस्क्रिप्शन मैचेस, विच मीन्स दैट अगर आप पूरी तरह से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ होना चाहिए, प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए, यानी आपके हैंडराइटिंग के भी मार्क्स कट किए जा सकते हैं, ठीक है।
1 मार्क्स आपको दिया जाएगा मैचिंग का। हाँ, हैंड राइटिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक के हाफ मार्क्स कट किए जा सकते हैं। एक्सप्रेशंस एंड सिक्वेंसिंग के हाफ मार्क्स हैं। प्रॉपर वोकैब यानी आप कह सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के भी हाफ मार्क्स कट होंगे। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है 1 मार्क स्पेलिंग और हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन का है एंड 1 मार्क आपके कंटेंट का है। सिंपल, ठीक है। ये है 2 मार्क का जो है मार्किंग स्कीम। बात करें 4 मार्क्स की मार्किंग स्कीम की, जो कि डिटेल में है, तो वहाँ आपको ये चीज़ में ध्यान रखना है कि ऐसे सिचुएशंस में आपको पूरा डिटेल में क्रिटिकल एग्जामिनेशन, इंट्रोडक्टरी, सीक्वेंस एंड कंक्लूजन, यानी आपको तीनों पार्ट यहाँ पे मेंशन करना है, भूलना नहीं है। 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए 3 सेक्शंस बनेंगे। पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन वाला होगा, जहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ये आपका 2 to 3 लाइन में हो जाएगा। दूसरा है डिटेल सेक्शन, डिटेल सेक्शन आपका 4 to 5 लाइन में हो जाएगा। और लास्ट में है आपका चौथा मीन्स तीसरा सेक्शन कंक्लूजन, वो भी आपका 1 से 2 लाइन में हो जाएगा। यानी आपका पूरा आंसर 7 to 10 लाइन के अंदर होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए एंड अप टू द रिक्वायरमेंट। सीधा पूरा का पूरा आंसर आपका सिक्वेंसिंग, प्रॉपर एनोटेशन, एक्सप्रेशंस, आपके हैंड राइटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, तब जाकर आपको 4 मार्क्स पूरे दिए जाएंगे। अदरवाइज फिर से वही हाफ मार्क्स की कटिंग चालू होगी, हाफ फॉर स्पेलिंग, हाफ फॉर एक्सप्रेशंस, हाफ फॉर सिक्वेंसिंग, 2 marks for of course 2.5 marks for content. So let me make sure this time if you want to gain good marks, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपको अच्छे मार्क्स मिले तो आ सकते हैं। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट दिस टाइम टू स्कोर फुल मार्क्स, बट द ओनली थिंग यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि अब आपकी ओल्ड मेथड काम नहीं आएगी, कॉपी पेस्ट वाली। अगर आप ये माइंड में हैं पैराग्राफ और ये सारी चीज़ों को लेके कि मैं कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कर दूंगा, जैसे पहले मार्क्स आते थे उस तरीके से मार्क्स आप लेके आ जाएंगे, तो यू आर इन अ ग्रेट इल्यूजन डियर। लेट अस स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैचेस फ्रॉम अपकमिंग 26 जनवरी, हमारी 3rd एनिवर्सरी होगी यूट्यूब की, तब हम नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। इस नए बैच में हम पूरा टर्म 2 रिवाइज करेंगे, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन ऑफ टर्म 2 का पूरा रिवीजन करेंगे और उस रिवीजन में आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स आप कह लीजिए डिटेल रिवीजन कराएंगे आपको 1 मंथ पूरे फरवरी एंड तक, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स इन द सेंस क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन पेपर कैसा आया है, किस तरीके का आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। वी हैव ट्राइड टू कवर एवरी पार्ट फ्रॉम आवर साइड। लेट्स होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आपको इससे हेल्प मिल पाए। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर लेफ्ट सिलेबस, वॉट एवर 3 chapters आर लेफ्ट। वी विल बी स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल विथ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो मेक श्योर दैट आप वो वीडियोज़ देखें, ठीक है। फर्स्ट हमारे जो 3 चैप्टर फुटप्रिंट्स के हैं उनको कंप्लीट करना है। देन वी विल गो टू फर्स्ट फ्लाइट, वहाँ पे भी 2 चैप्टर हैं। सो बेसिकली आवर टारगेट इज़ दैट बिफोर 26 हमें कंप्लीट करना है, बिकॉज आफ्टर 26 वी विल बी स्टार्टिंग विद द रिवीजन बैचेस, ओके। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।